बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो कश्मीर इशू है उसका पहला क्वेश्चन करेंगे। जो उस दिन हमने क्वेश्चन लिखे थे ना, तो उसमें से पहला क्वेश्चन करेंगे कि वाई कश्मीर जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्यों है, इंडिया क्यों क्लेम करता है कि कश्मीर उनका है, पाकिस्तान जो है वो इंडियन क्लेम्स को डिनाई क्यों करता है कि कश्मीर इंडिया का नहीं है। तो इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे कि ये क्या वजह है, क्यों ये डिस्प्यूटेड है, क्यों इंडियन क्लेम करता है और क्यों पाकिस्तान उनके क्लेम्स को डिनाई करता है। तो सबसे पहले आपने ये 3 जून प्लान तो सुना होगा, ये बहुत फेमस प्लान है 3 जून प्लान 1947। इसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। अब इसके ना 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। अब 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके क्या थे। पहला ये था कि जो पंजाब है एंड बंगाल जो है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। पंजाब और बंगाल को डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा कि फिर एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा। अब बाउंड्री कमीशन क्या करेगा कि वो डिसाइड करेगा कि पंजाब और बंगाल में बाउंड्री डिसाइड करेगा। डिसाइड बाउंड्री बिटवीन पंजाब एंड बंगाल। तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि लॉर्ड माउंटबेटन का कि पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया जाएगा, फिर एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा और उस बाउंड्री कमीशन क्या करेगा कि वो बाउंड्री डिसाइड करेगा बिटवीन पंजाब एंड बंगाल। अब दूसरा इसका पॉइंट क्या है, अगर आप उस वक्त जो है जियोग्राफी देखें इंडिया की, तो एट दैट टाइम इंडिया में 12 प्रोविंसेस थे एंड 562 जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स थी। अब ये कहा गया कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये क्या कर सकती है कि या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती हैं और ज्वाइन इंडिया, या फिर क्या हो सकता है कि फॉर सम टाइम्स दे रिमेन इंडिपेंडेंट एंड डिसाइड वेदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, कि ये या तो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को, या फिर कुछ देर के लिए इंडिपेंडेंट रहें और अपना फैसला कर लें कि उन्होंने किसको ज्वाइन करना है। और अब क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स ने डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, कुछ स्टेट्स ने पाकिस्तान को साथ इल्हाक किया, जैसे कि कलात है, बहावलपुर है, ये प्रिंसली स्टेट्स थी, तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। और कुछ सम स्टेट्स डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडिया। लेकिन जो कश्मीर है, बट कश्मीर रिमेन्स डिस्प्यूटेड, लेकिन कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी रहा। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया जो है, इंडियन का पर्सपेक्टिव क्या है। इंडियन पर्सपेक्टिव हम देखेंगे इसके ऊपर। इंडियन पर्सपेक्टिव कि
इंडिया जो है वो कश्मीर को क्लेम क्यों करता है? अब आपने एक नाम सुना होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये साइन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। ये साइन किसने किया था? साइंड बाय महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ। और चूंकि वो महाराजा था, लिहाजा उसने डिसाइड किया कि हम कश्मीर का इल्हाक इंडिया के साथ करेंगे। क्या उसने किया? डिसाइडेड टू सीड कश्मीर टू इंडिया। उसने ये डिसाइड किया कि हम कश्मीर का इल्हाक इंडिया के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो महाराजा था, लिहाजा उसने ये डिसाइड किया। अब इस वजह से इंडिया क्लेम करता है कि कश्मीर जो है वो उनका है। दैट्स वाई इंडिया क्लेम्स कश्मीर। अब ये वजह है कि इंडिया जो है कश्मीर का क्लेम करता है कि कश्मीर जो है वो उनका है। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव क्या है। पाकिस्तान्स पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव इसके बारे क्या है? अब जो है पहला पॉइंट इसमें हम पढ़ते हैं 3 जून प्लान। जो 3 जून प्लान है उसमें यह कहा गया था कि इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट अबाउट द एक्सेशन ऑफ स्टेट्स to join either of the country, or if the religion of the ruler and the people of the state is different, then the people of the state decide to join either country। मतलब कि 3 जून प्लान में ये था कि अगर तो जो रूलर है और उसकी जो रियाया है, आगे अवाम है, उनका मज़हब अलहदा है, तो फिर अवाम डिसाइड करेगी कि उसने किस मुल्क को ज्वाइन करना है। या अगर जो है डिस्प्यूट आ गया है, चाहे वो रिलीजन सेम भी है, फिर भी वो अवाम ही डिसाइड करेगी। ये 3 जून प्लान में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? कि इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट, इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट अबाउट द एक्सेशन ऑफ स्टेट about the accession of state to join either country, कि अगर डिस्प्यूट आ रहा है एक्सेशन में कि वो किस मुल्क को ज्वाइन करें, या फिर इफ़ द रिलीजन ऑफ द रूलर if the religion of the ruler and people of the state is different, and people of the state is different, फिर क्या होगा कि पीपल ऑफ द स्टेट जो है वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस मुल्क को ज्वाइन करना है। देन पीपल ऑफ द स्टेट
टू जॉइन आइदर कंट्री। अब इसमें थर्ड जून प्लान में क्या क्या सीधी सीधी बात लिखी हुई है कि अगर तो किसी स्टेट के एक्सेशन में कोई डिस्प्यूट आ रहा है कि वो किस मुल्क को ज्वाइन करें, या जो है स्टेट का जो रूलर है और उसके जो पीपल है उनका रिलीजन जो है वो डिफरेंट है, तो फिर पीपल डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस मुल्क को ज्वाइन करना, रूलर डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन इन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या कर रहा है कि जो है वो महाराजा जो है वो डिसाइड कर रहा है। तो थर्ड जून में क्या लिखा हुआ है कि पीपल डिसाइड करेंगे, इसलिए पाकिस्तान कहता है कि ये जो है इंडियन क्लेम्स को डिनाई करता है कि महाराजा ने डिसाइड नहीं था करना, ये तो लोगों ने डिसाइड करना था। सो पाकिस्तान डिनाइड इंडियन क्लेम्स। पाकिस्तान डिनाइड इंडियन क्लेम्स ऑफ कश्मीर। तो ये पहला पॉइंट आ गया कि पाकिस्तान जो इंडियन क्लेम्स को क्यों डिनाई करता है, क्योंकि थर्ड जून प्लान में था कि ये लोग डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस स्टेट को ज्वाइन करना है, किस डोमिनियन को ज्वाइन करना है, महाराजा डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि महाराजा हरी सिंह ने डिसाइड किया था कि इंडिया के साथ उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तो इस वजह से पाकिस्तान डिनाई करता है इंडियन पर्सपेक्टिव को। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन्स रिप्लाई। लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लाई कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन किया तो माउंटबेटन ने उसको क्या रिप्लाई में कहा। अब आप अगर देखें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके मुताबिक जो है कोई भी लॉ या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो गवर्नर जनरल अप्रूव कर सकता है और कोई बंदा अप्रूव नहीं कर सकता, कि कोई एनी लॉ और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये कौन अप्रूव कर सकता है, गवर्नर जनरल ये अप्रूव कर सकता है। तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। लिहाजा उसने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब उसके पास गया, कब गया था, 26 अक्टूबर 1947 को, तो लॉर्ड माउंटबेटन उसने रिप्लाई किया था 27 अक्टूबर को 1947, एक दिन बाद 26 को उसके पास गया था, 27 को उसने एक रिप्लाई किया। रिप्लाई में उसने क्या किया कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है उसने क्या किया कि एक्सेप्ट कर लिया दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसने एक शर्त रखी, उसने एक इसमें प्रोविजन ऐड की, उसने ऐड की। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब इसको एक्सेप्ट किया तो उसने एक प्रोविजन ऐड की। वो प्रोविजन क्या थी, अब आपको समझ आ गई ना कि जो एक्ट 1935 उसके मुताबिक गवर्नर जनरल कोई भी लॉ या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अप्रूव करता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने फिर उसको 26 के जो उसने एप्लीकेशन दी। अब लॉर्ड माउंटबेटन जो है उसने प्रोविजन जो ऐड की वो ये थी कि इट हैज़ बीन आवर पॉलिसी
where there is a dispute about the accession of the state the wish of the people will decide the fate of the state. The wish of the people will decide the fate of the state. तो ये उसने एक प्रोविज़न ऐड की थी कि ये हमारी ये पॉलिसी है कि जहाँ कहीं भी एक्सेशन ऑफ स्टेट का मामला आएगा वहाँ पर जो विश ऑफ द पीपल विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट, तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि उसने किस स्टेट को ज्वाइन करना है। सो एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया, इस वजह से पाकिस्तान क्या करता है, इंडियन क्लेम्स को डिनाई करता है और प्लेबिसाइड के लिए कहता है कि आप प्लेबिसाइड करवाएं। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है वो है यूएन चार्टर। यूएन चार्टर, इसका जो आर्टिकल 2 है पैराग्राफ नंबर 7, इसको हम अब स्टडी करते हैं। अब ये क्या है कि अभी तक ना जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसने टोटल जो रेजोल्यूशन कश्मीर के ऊपर पास किए हैं ना, वो 11 रेजोल्यूशंस उसने पास किए हैं ऑन कश्मीर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 11 रेजोल्यूशन कश्मीर पर पास किए हैं अभी तक। अब देखें इंडिया का क्लेम क्या है, इंडियन क्लेम, इंडिया कहता है कि कश्मीर इज़ आवर इंटरनल मैटर, कश्मीर इज़ आवर इंटरनल मैटर। कि कश्मीर जो है ना हमारा अपना अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीर इज़ नॉट योर इंटरनल मैटर, कि कश्मीर इज़ नॉट योर इंटरनल मैटर। कि कश्मीर आपका अंदरूनी मामला, अपने मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं है। अब जो है आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7, इसमें मेंशन्ड है कि यूनाइटेड नेशन किसी भी मुल्क के जो डोमेस्टिक अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। क्या कहती है कि यूनाइटेड नेशंस cannot intervene in the domestic affairs of any state कि यूनाइटेड नेशन किसी भी ममालिक के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरवीन नहीं करेगी। अब अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर पर कितनी रेजोल्यूशन पास की हैं, 11। तो इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन कश्मीर जो है वो इंडियन का डोमेस्टिक अफेयर्स नहीं समझती, वो समझती है कि ये इंटरनेशनल मतलब डिस्प्यूट है। अगर तो वो
इंडिया का क्लेम है कि इंटरनल मैटर है, तो फिर तो यूनाइटेड नेशन ने 11 रेजोल्यूशन पास नहीं करनी थी, क्योंकि उनका तो कहना है कि हम किसी मुल्क के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरवीन नहीं करते। लेकिन इसने तो 11 रेजोल्यूशन पास कर दिए हैं। लिहाजा ये जो है यूनाइटेड नेशन भी नहीं समझती है कि कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं है। और उसके अलावा आपने ये देखा होगा कि जब ये 1948 वाली जो वार हुई थी, उसके बाद जो 1948 के जो जनवरी में पीएम नेहरू जो है वो खुद जो है ना कश्मीर इशू को लेकर गया था यूनाइटेड नेशन में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पीएम नेहरू है वो भी कश्मीर को इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं समझता, वो समझता है कि ये भी एक्सटर्नल मैटर है और इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। तो ये दो देखें, यूएन भी उसको इंटरनेशनल डिस्प्यूट कह रहा है और उनका पीएम भी उनको इंटरनेशनल डिस्प्यूट कह रहा है, क्योंकि वो खुद लेकर गया था। अगर उनका डोमेस्टिक होता फिर तो वो ना लेकर जाता। अब नेक्स्ट जो है वो है फ्रेमिंग ऑफ इशू। फ्रेमिंग ऑफ द इशू। फ्रेमिंग ऑफ द इशू। अब अगर आपको पता हो तो कश्मीर का जो यूनाइटेड नेशन में जो केस जिस नाम से दायर हुआ है वो केस है इंडियन पाकिस्तान क्वेश्चन। उसका मुकदमे का नाम है इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन। इस नाम से हमारा जो केस है कश्मीर का वो यूनाइटेड नेशन में चल रहा है। अब ये केस जो है इस नाम से रजिस्टर्ड है यूएन में। अब इस नाम से रजिस्टर्ड किसने करवाया था यूनाइटेड नेशन में इंडियन पाकिस्तान क्वेश्चन? ये करवाया था पीएम नेहरू। रजिस्टर्ड इट, पीएम नेहरू ने इसको रजिस्टर्ड करवाया था यूनाइटेड नेशन में। और किस नाम से रजिस्टर्ड करवाया था? इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिर इंडिया का इंटरनल मैटर तो ना हुआ। अब एक ये वजह है कि पाकिस्तान डिनाई करता है कि इंडियन क्लेम्स को कि कश्मीर जो है वो इंडिया का नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पीएम नेहरू स्पीच। तो 2 नवंबर 1947 को पीएम नेहरू ने एक स्पीच की थी। अब उसकी स्पीच ज़रा सुने। उसने कहा था वी हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द एक्सेशन एंड टू सेंड आवर ट्रूप्स बाय एयर, कि हमने ये एक्सेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और हमने अपने ट्रूप्स जो हैं बाय एयर हमने कश्मीर में दाखिल कर दी हैं। बट वी हैव मेड अ कंडीशन, लेकिन हमने एक शर्त रखी है। शर्त किसके साथ रखी है? महाराजा से, जिसने इंस्ट्रूमेंट साइन किया था। दैट द एक्सेशन वुड हैव टू बी कंसीडर्ड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर, कि ये एक्सेशन जो है कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे। कब डिसाइड करेंगे? व्हेन द पीस एंड ऑर्डर वर इस्टेब्लिश्ड, जब अमन व अमान की सूरत हाल बहाल हो जाएगी। इट वाज फॉर देम टू डिसाइड अल्टीमेटली, ये उन्होंने ही आखिरकार डिसाइड करना है कि उन्होंने अवाम ने। अब फिर उसने कहा था कि एंड हेयर लेट मी मेक क्लियर दैट, और मुझे ये बात वाजे करने दें, इट हैज़ बीन आवर पॉलिसी ऑल अलोंग, कि ये हमारी पॉलिसी बाकी स्टेट्स के लिए भी हैं कि जहाँ भी वेयर देयर इज़ डिस्प्यूट, कि जहाँ भी झगड़ा होगा अबाउट एक्सेशन ऑफ स्टेट की एक्सेशन के लिए कि उन्होंने किस डोमिनियन को ज्वाइन करना है, तो द डिसीजन मस्ट बी मेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। तो उस स्टेट के जो लोग हैं वो डिसीजन देंगे कि उन्होंने किस स्टेट को ज्वाइन करना है। अब उसने कहा था कि इट वाज इन अकॉर्डेंस विद दिस पॉलिसी, तो इस पॉलिसी की वजह से अकॉर्डिंगली वी एडेड अ प्रोविज़ो, हमने एक शर्त ऐड की है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में। क्या? कि वी हैव डिक्लेयर्ड द फेट ऑफ कश्मीर इज़ अल्टीमेटली टू बी डिसाइडेड बाय द पीपल, कि कश्मीर की जो किस्मत का फ़ैसला उनके कश्मीरी लोग करेंगे। दैट प्लेज वी हैव गिवन, ये हमने वादा किया था। एंड द महाराजा हैव सपोर्टेड इट, और महाराजा ने इसको सपोर्ट किया था और मान गया था। तो उसने कहा कि दिस प्लेज इज़ नॉट ओनली टू द पीपल ऑफ कश्मीर,
ये सिर्फ कश्मीर के लोगों के साथ हमारा वादा नहीं है, बट टू द वर्ल्ड, बल्कि पूरी दुनिया के साथ हमारा वादा है। क्या वादा? कि कश्मीर की किस्मत का फैसला उसकी आवाम करेगी, एंड वी विल नॉट कम बैक फ्राम दिस प्लेज, और हम इस वादे से मुकरेंगे नहीं। सो एक ये वजह है कि पाकिस्तान जो है इंडियन क्लेम्स को डिनाई करता है। तो ये आज के हमने सेशन में ये पढ़ा कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्यों है, इंडिया जो है वो कश्मीर का क्लेम क्यों करता है, पाकिस्तान उनके क्लेम्स को डिनाई क्यों करता है। पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं कहा कि कश्मीर हमारा है, क्लेम नहीं करता, बल्कि वो इंडियन क्लेम्स को डिनाई कर रहा है। तो आज हमने ये रीज़न्स देखी। नेक्स्ट हम जो इसके पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन लिखे थे ना, उसमें पहला क्वेश्चन आज हमने अटैम्प्ट कर लिया है। इस तरह हम बाकी भी ये जो क्वेश्चन है वो भी अटैम्प्ट करेंगे। तो आप वीडियो से, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जो है ना वो अच्छे से FPSC के जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स है उसकी प्रिपरेशन कर सकें। अल्लाह हाफिज़।